सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर ड्रैग एंड लिफ्ट, ठीक है। तो ड्रैग एंड लिफ्ट बेसिकली है क्या? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी फ्लूइड फ्लो में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स, ठीक है। अब जो फोर्स लग रही है फ्लूइड के कारण, उसके दो कंपोनेंट्स हम लोगों ने उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। वन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड, अनदर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। जो कंपोनेंट दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड उसको हमने कहा था ड्रैग फोर्स। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन था, दैट वी हैव कॉल्ड एज लिफ्ट फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी करा स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी इज बॉडी दैट इज whose surface is along the direction of motion of the fluid, ठीक है, that we call as streamline body। जैसे इस बॉडी का सरफेस जो है that is along the direction of fluid motion, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने ब्लफ बॉडी स्टडी किया था। ब्लफ बॉडीज that is perpendicular whose axis is perpendicular to the direction of motion of fluid, तो इसको हमने कहा था ब्लफ बॉडी। ब्लफ बॉडी में क्या होगा? ड्रैग फोर्स डोमिनेट करेगी। स्ट्रीमलाइन बॉडी में स्किन फ्रिक्शन फोर्स डोमिनेट करेगी, ठीक है। तो ये था डिफरेंस ब्लफ बॉडी और स्ट्रीमलाइन बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फोर्स फाइंड आउट करी थी। हम लोगों ने एक एलिमेंट एज्यूम करा, उसके ऊपर फोर्स लग रही थी फ्लूइड के कारण। देन वी हैव रिजॉल्व्ड दैट दोस फोर्सेस के ऊपर प्रेशर फोर्स और शियर फोर्स लग रही थी, जिसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड। फिर हमने इनके लिए एक्सप्रेशंस लिखे थे, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने जैसे ड्रैग फोर्स, लिफ्ट फोर्स आपको बता दिया। तो हम लोगों ने उसके बाद एक्सप्रेशन लिखे थे ड्रैग फोर्स के लिए, दैट इज टोटल ड्रैग फोर्स पी डी ए साइन थीटा इंटीग्रेटेड ओवर एरिया। इसको हमने बोला था ड्रैग, प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग, ठीक है। द कंपोनेंट जो दूसरा था टाउ नॉट कॉस थीटा डी ए, दैट इज वी हैव कॉल्ड एज फ्रिक्शन ड्रैग और शियर ड्रैग। सिमिलरली लिफ्ट के लिए भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऐसे ही ड्राइव करे थे, ठीक है। तो ये लिफ्ट के लिए भी हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखे थे लिफ्ट और ड्रैग के लिए। इनके बेसिस पे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किया था ड्रैग ऑन स्फीयर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि स्फीयर के ऊपर जो ड्रैग फोर्स है उसके लिए हमने सीजी स्टोक्स लॉ स्टडी किया था, ठीक है। जो कहता है कि ड्रैग फोर्स जो है स्फीयर के ऊपर कितनी लगती है? 3 पाई म्यू डी यू। अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 0.2 से कम होता है तो हमारे जो स्फीयर है उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कितना लगेगा? 3 पाई म्यू डी यू। ये हमें एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करके दिया था सीजी स्टोक्स ने। देन उन्हें फर्दर ही हैज क्लासिफाइड कि इसमें ड्रैग का कंपोनेंट कितना होगा और स्किन फ्रिक्शन का कंपोनेंट कितना होगा, ठीक है। देन इसमें से 2/3 कंपोनेंट, ही फाउंड दैट द 2/3 ऑफ दिस कंपोनेंट इस टोटल ड्रैग का 2/3 इज द कंपोनेंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन, और इसका जो 1/3 है दैट इज द प्रेशर ड्रैग, ठीक है। तो उसके बेसिस पे स्किन फ्रिक्शन ड्रैग और प्रेशर ड्रैग को डिफरेंशिएट किया। देन ये हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर ड्रैग, दैट इज सी डी रो यू स्क्वायर बाय 2 इनटू एरिया। ऐसे लिफ्ट के लिए दिस सी डी इज ड्रैग कोफिशिएंट, लिफ्ट के लिए सी एल यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज कोफिशिएंट फॉर लिफ्ट, ठीक है। तो ये इसको बोला था हमने स्टोक्स लॉ, मींस हमें अगर सी डी निकालना दैट इज 24 बाय आर ई, 24 बाय रेनॉल्ड नंबर। ये कब एप्लीकेबल है? व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने 0.2 से 0.5 के लिए, 5 to 1000 के लिए सीडी की वैल्यूज देखी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ये मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से गेट ईएस में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी बताया था आप लोगों को क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई भी बॉडी, ठीक है, एक फ्लूइड में फ्लो कर रही है, उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है। इनिशियली क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटी द वेलोसिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है,
साइमल्टेनियसली द ड्रैग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज, जो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है जो उस वेलोसिटी को अपोज कर रही है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। बट एक टाइम के बाद ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है और जो डाउनवर्ड बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है वो इक्वल हो जाता है। उसके बाद जो बॉडी है दैट विल मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा था, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाई थी हम लोगों ने कि जो वेट ऑफ द बॉडी है दैट विल बी इक्वल टू ड्रैग फोर्स प्लस बुओयंट फोर्स, ठीक है। और ये भी हम लोग, मैंने आपको बताया था कि बुओयंट फोर्स कहाँ पे लगेगी, इन केस ऑफ लिक्विड, अगर वाटर है आपके पास या कोई फ्लूइड, मतलब जिसकी आपकी डेंसिटी ज्यादा अगर फ्लूइड की, तब आपकी बुओयंट फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाती है, तब हम उसको कंसिडर करते हैं। इन केस ऑफ एयर की डेंसिटी बहुत कम है तो बुओयंट फोर्स बहुत कम होगी, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने एक्सप्रेशन ड्राइव करा था टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, u d स्क्वायर बाई 18 म्यू ws माइनस wf। ws क्या था, दैट इज द स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड मटेरियल। जो भी आपका मटेरियल है, जैसे कोई भी आपका सफियर है वो स्टील की या बॉल है तो उसकी डेंसिटी, ऐसे दिस wf इज द स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड जिसमें वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी एप्लीकेशन हम लोगों ने देख ली थी और ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी एक किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्रैग ऑन सिलेंडर। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रैग ऑन सिलेंडर। अभी तक पीछे वाले टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट हो? किसी को कोई डाउट नहीं है पीछे वाले टॉपिक्स में? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रैग ऑन सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर के केस में क्या होता है कि अगर तो हमारा रियल फ्लूइड flowing over a circular cylinder of diameter d and length L, when the cylinder is placed in the fluid such that its length is perpendicular to the direction of flow। मतलब हमने सिलेंडर को प्लेस कैसे किया हुआ है, ये हमारा सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है सिलेंडर का, ठीक है। ये इसका एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, तो इस डायरेक्शन से आपकी फ्लूइड फ्लो कर रही है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर का एक्सिस इनसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, ठीक है। सेम कंडीशन अगर रिनोल्ड नंबर हमारा लेस देन 0.2 होगा, जैसे हम लोगों ने स्फीयर के केस में देखा था, सेम अगर सिलेंडर के केस में भी हमारे पास रिनोल्ड नंबर लेस देन 0.2 होगा, देन द इनर्शिया फोर्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू विस्कस फोर्स, हेंस फ्लो पैटर्न अबाउट द सिलेंडर विल बी सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेम सिलेंडर के सफियर के केस में भी देखी थी चीज, कि अगर सफियर के केस में भी क्या था, अगर रिनोल्ड नंबर हमारा 0.2 से कम होता है तो हमारी जो ड्रैग फोर्स है, जो हमारी इनर्शिया फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। और जो हमारी विस्कस फोर्स है वो डोमिनेट करती है। As the Reynolds number is increased, inertia forces increases and hence they must be taken into consideration for analysis of flow over cylinder, ठीक है। तो जब हमारा Reynolds number increase करेगा then we have to take into consideration the inertia force effect also, ठीक है। When the Reynolds number increases, the disturbance in the fluid increases, then unsymmetrical flow pattern with respect to axis perpendicular to the direction of flow we will get। So मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास रिनोल्ड नंबर इंक्रीज होता है, देन दिस फ्लो पैटर्न, जो हमारा फ्लो आ रहा है फ्लूइड का, उसका जो पैटर्न है दैट विल बी डिस्टर्ब्ड। जो फ्लो पैटर्न है वो सेम नहीं रहेगा, दैट विल नॉट बी सिमेट्रिकल ऑन द फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ दिस सिलेंडर। ये हमारा फ्लो पैटर्न जो है ये चेंज हो जाएगा जब हमारे पास रिनोल्ड नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। The drag force exerted by flowing fluid on the cylinder is direct in the direction of flow depends upon the Reynolds number of flow। तो ड्रैग फोर्स रिनोल्ड नंबर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने जो रिनोल्ड नंबर के अकॉर्डिंगली CD की वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं, दैट इज रिनोल्ड नंबर लेस देन 1। अगर रिनोल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होती है देन ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी
एंड सी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर। ये हम लोगों ने देखा था एक्सप्रेशन सी डी के लिए 24/RE। ये एक्सप्रेशन हम लोग देख चुके हैं, सी डी इज इक्वल टू 24/RE। ये हम लोगों ने देखा था सफियर के केस में सी डी इज इक्वल टू 24/RE। So CD is inversely proportional to Reynolds number. CD is inversely proportional to Reynolds number. जब हमारी वैल्यू 1 से 2000 तक हो जाएगी, then CD will be 0.95 at 2000. Reynolds number 2000. Again, जब 2000 से 3 into 10 to the power 4 तक वेरी करेगी, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1.2 at Reynolds number 3 into 10 to the power 4. ऐसे जब CD की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जब हमारा रेनॉल्ड नंबर 3 into 10 to the power 4 to 3 into 10 to the power 5 चेंज करेगा, तो CD की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। अगेन जब फर्दर 3 into 10 to the power 5 से भी ज्यादा इंक्रीज होगी, अगेन CD विल इंक्रीज, तो आपकी वैल्यू CD की हो जाएगी 0.7। तो अगर इसका हम एक ग्राफ सा प्लॉट करके देखें तो हमारी वैल्यूज वेरी कैसे कर रही हैं। बेसिकली इस तरफ अगर हम रेनॉल्ड नंबर को रिप्रेजेंट करें और इधर हम CD को रिप्रेजेंट करें, तो आप देखोगे कि इनिशियली इन दी लैमिनार फ्लो ये वेरी कर रहा आपका 0.95, फिर आपका गया वैल्यू 1.2 तक, देन डिक्रीज टू 0.3, यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हुई 0.3, देन अगेन इंक्रीज टू 0.7, तो लास्ट में आपकी यहाँ पे वैल्यू आती है 0.7। तो इस तरह की कोई वेरिएशन आपको मिलेगी इस केस में। जब लैमिनार फ्लो होएगा तो आपकी वैल्यूज क्या है, CD की ज्यादा होंगी 0.95, 0.95 और 1.2। जब ट्रांजिशन में चला गया तो दिस वैल्यू विल बिकम 1.2 और यहाँ पे आपकी वैल्यू 0.3, देन यहाँ से इंक्रीज होएगी 0.7। तो इस तरह की आपको वेरिएशन मिलेगी रेनॉल्ड नंबर के साथ ड्रैग कोफिशिएंट की इन केस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, in this case the flow pattern is symmetrical about the horizontal axis. The pressure distribution on upper and lower halves of the cylinder are identical and hence there is no lift acting on the cylinder. जब हमारे पास फ्लो पैटर्न सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अगर इसका नॉर्मल कंपोनेंट देखोगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, इसका जो अपवर्ड कंपोनेंट होएगा और इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, इसका अपवर्ड कंपोनेंट, इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होएगा, दे विल कैंसल ईच अदर। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल होगा इस पे प्रेशर और इस पे फ्लो पैटर्न सिमेट्रिकल होगा, तो जितने भी यहाँ से अपवर्ड कंपोनेंट आएगा फ्लो के कारण और यहाँ से जो डाउनवर्ड से यहाँ से जो अपवर्ड कंपोनेंट लगेगा फ्लो के कारण, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और यहाँ पे लिफ्ट फोर्स जो है, नेट लिफ्ट फोर्स 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा केस 1। केस 1 मतलब हमने किसी सिलेंडर को एक फ्लो फील्ड में रखा। ठीक है, केस 2 हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा सिलेंडर जो है रोटेट करता है। केस 2 है कांस्टेंट सर्कुलेशन इम्पार्टेड टू दी सिलेंडर। हम इसमें 3 केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा सिलेंडर स्टेशनरी है, ठीक है, और फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो सिमेट्रिकल सा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है कि हमारा सिलेंडर रोटेट कर रहा है सिर्फ। अगर हम ये कंसीडर करें कि कोई फ्लूइड फ्लो नहीं है, सिर्फ ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है, ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है, इसको हमने कुछ सर्कुलेशन दी है। ठीक है, दैट वी हैव कॉल्ड एज लैम्डा। ठीक है, तो इसको हमने कुछ सर्कुलेशन दी, मैंने कांस्टेंट सर्कुलेशन लैम्डा इज गिवन to the cylinder. The flow pattern around the cylinder consists of streamlines which are series of concentric circles. तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास जब सिलेंडर रोटेट करता है तो इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। जब सिलेंडर को हमने किसी गामा सर्कुलेशन से या लैम्डा सर्कुलेशन कर, इसको लैम्डा से हम लोगों ने इसको रोटेट किया, तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने। स्ट्रीमलाइंस जो हैं इसके अराउंड वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे पेरिफेरल वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे इसके सरफेस पे जो वेलोसिटी आएगी सिलेंडर के, दैट विल बी लैम्डा ओवर 2 पाई आर। दिस कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी कंपोनेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर विल बी गामा अपॉन और लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। यू कैन कॉल इट इज लैम्डा और गामा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये कैसे हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव करी। बेसिकली सर्कुलेशन इज डिफाइंड एज द फ्लो along a closed curve. सर्कुलेशन को हम क्या कह सकते हैं, फ्लो along a closed curve। ठीक है, it is produced by velocity component
along curve at any point and length of small element containing that point is integrated along the curve. तो ये हमारी सर्कुलेशन की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। सर्कुलेशन इज बेसिकली वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द कर्व, कर्व के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया ds, ठीक है, जिसका थीटा एंगल डी थीटा एंगल है उसका चेंज ऑफ एंगल, और r रेडियस है। तो यहाँ पे हमें यू सी निकालना है वेलोसिटी कंपोनेंट। तो हम अगर ये सर्कुलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट इनटू दिस लेंथ ऑफ द एलिमेंट ds। तो ds को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ds इज बेसिकली r d थीटा, ठीक है। तो दिस आर्क विल बी r इंटू डी थीटा। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे ds को r इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे r आपका कांस्टेंट है, इसको वहां ले लो। तो इंटीग्रेशन करोगे डी थीटा की कहां से कहां तक, जीरो से लेके, यहाँ से जीरो से लेके पूरा 360 तक, यहाँ तक। तो इंटीग्रेट दिस थीटा फ्रॉम जीरो टू डी थीटा फ्रॉम जीरो टू 2 पाई। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 पाई। तो यहाँ पे आप इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करोगे यू सी आर 2 पाई। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गामा और लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से हम लोग ऐसे इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस कंपोनेंट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये कौन सा केस है, जब हमारा सिलेंडर किसी सर्कुलेशन लैम्डा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तब वेलोसिटी कंपोनेंट गामा अपॉन और लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, और इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ रोटेशंस पर मिनट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी पाई डी एन बाय 60। सो हियर एन इज द rotations per minute and d is diameter in meter, then you will get this velocity component in meter per second. So these expressions you have to remember, ये आपको expressions याद रखने। नेक्स्ट इज थर्ड केस, जब हमारा कंपोजिट है कि सिलेंडर भी हमारा रोटेट करे और हमारा फ्लूइड भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब ये दोनों केस साइमल्टेनियसली होंगे तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट केस। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है फ्लो पैटर्न आपका डिस्टर्ब होके ऐसी शेप में आ जाएगा कि जहां पे जो, अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में रोटेशन दी है सिलेंडर को, अगर हमने सिलेंडर को इस डायरेक्शन में रोटेशन दी है, सर्कुलेशन दी है, तो क्या होगा कि जो भी वेलोसिटी की जहां से पार्टिकल आ रहा है, फ्लूइड पार्टिकल आ रहा है, जैसे ही वो इस सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा उसमें, क्योंकि इसकी भी अपनी कुछ वेलोसिटी है, सिलेंडर कुछ वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है कि सर्कुलेशन इसमें है कुछ, तो यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो जैसे ही ये फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे आएगा, इसमें क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऊपर टॉप वाला पोर्शन है, इसमें क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी फ्लूइड फ्लो की इंक्रीज हो जाएगी। जबकि जो पार्टिकल यहाँ बॉटम पे स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे लोअर हाफ में स्ट्राइक कर रहे हैं, इनमें क्या होएगा, क्योंकि सिलेंडर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस फ्लो के ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ बॉटम पे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एज पर बर्नौली इक्वेशन, आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड विल बी इक्वल टू प्लस पोटेंशियल हेड विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। सो अगर एक वेरी कर रहा है तो दूसरा क्या होगा, कम होएगा। अगर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वेलोसिटी कम हो गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है और प्रेशर क्या होएगा, यहाँ पे इंक्रीज होएगा। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होएगा। ड्यू टू दिस एन अपलिफ्ट फोर्स विल एक्ट ओवर दिस सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जो जहां पे जनरेट हुआ है उसके कारण क्या होगा, एक अपलिफ्ट फोर्स एक्ट करेगी सिलेंडर पे। इस इफेक्ट को, इस फिनोमिनन को कहते हैं हम लोग मैग्नस इफेक्ट। इस इफेक्ट को, क्योंकि को सबसे पहले मैग्नस ने स्टडी किया था, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इफेक्ट एज मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे जो वेलोसिटी होएगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, अब उसमें दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है, आपका यू थीटा प्लस यू सी, ये आपका सर्कुलेशन का कंपोनेंट, ठीक है,
और ये इफेक्ट ऑफ फ्लो फील्ड के कारण जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज 2u sin थीटा, u थीटा इज 2u sin थीटा। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस टू दैट इज द u वैल्यू। ये u थीटा आपको कहां से आया, ये आपने स्टार्टिंग में इक्वेशंस पढ़ी होंगी वेलोसिटी की प्रोफाइल्स की। आपने स्टार्टिंग में वेलोसिटी प्रोफाइल्स की इक्वेशन पढ़ी होंगी v1 माइनस आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, 1 माइनस आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर साइन थीटा। आपने कुछ ऐसी इक्वेशंस पढ़ी होंगी वेलोसिटी प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आर दिस, और यहाँ पे होता है एक बार माइनस और एक बार प्लस, 1 प्लस आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। ऐसी इक्वेशंस अगर आपको याद हो तो आपने पीछे करी हो कभी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आप रेडियस को आर पुट करोगे, तो यहाँ पे आर पुट करोगे तो एक कंपोनेंट जो है इसका 0 हो जाता है, और इसको जब आर पुट करोगे तो इसका एक कंपोनेंट हो जाता है 2v साइन थीटा, 2v साइन थीटा। अगर यहाँ पे इसको आप आर को 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 2v साइन थीटा हो जाता है एक कंपोनेंट। तो सेम यहाँ पे आपका कंपोनेंट बन जाता है 2u साइन थीटा, ठीक है। यूज द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द वेलोसिटी आपकी जो है सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको मिलेगी ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, सर्कुलेशन और आपका स्टेशनरी की वजह से जो आपका इफेक्ट आ रहा है। इन जनरल द अपर हाफ ऑफ द सिलेंडर द वेलोसिटी ऑफ, ये वही बात लिखे कि अपर हाफ में क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू सर्कुलेशन जो है ऐड हो जाती है, और नीचे लोअर हाफ में जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जो मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेशन इसके लिए हम कैसे निकालें, जो लिफ्ट फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही थी, यहाँ पे जो लिफ्ट फोर्स एक्ट कर रही है ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, उसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कैसे करना है, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर लिफ्ट ऑन सिलेंडर। दिस इक्वेशन, दिस थ्योरम इज कॉल्ड कुत्ता-जोकोव्स्की थ्योरम, ठीक है। कंसीडर इस सिलेंडर रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म फ्लो फील्ड, ठीक है। सिलेंडर रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म फ्लो फील्ड में जैसे हमने देखा, ठीक है। हम इस पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं एक्सट्रीम पे, सेम लेवल पे हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 जो है वो स्ट्रीम में है काफी, जहां पे स्ट्रीम आ रही है काफी पीछे हमने एक पॉइंट ले लिया किसी सेक्शन पे 1, और सरफेस के ऊपर ले लिया हम लोगों ने सिलेंडर के पॉइंट 2, ठीक है। अब अगर हम इन 2 पॉइंट्स के बीच, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा P ओवर रो जी, प्लस जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो है मान लो U, ठीक है, दैट इज U स्क्वायर अपॉन 2g। Z हमारा Z1 विल बी इक्वल टू Z2 क्योंकि ये सेम लाइन में है, विल बी इक्वल टू दिस PS प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर डिवाइड बाय रो जी प्लस US वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर अपॉन 2g, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से इसको रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास क्या जाता है, PS ओवर रो जी विल बी इक्वल टू P ओवर रो जी U स्क्वायर अपॉन 2g माइनस US स्क्वायर अपॉन 2g। सिंपली मैं इस कंपोनेंट को उठा के इस साइड ले आया हूं, ठीक है, इधर लाके इसको माइनस में चेंज कर दिया। देन PS ओवर रो जी, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन से इस U स्क्वायर अपॉन 2g को मैंने कांस्टेंट, इसको सॉरी मैंने इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा 1 माइनस US स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? तो बेसिकली हमने क्या किया, एक सिलेंडर को हमने स्टडी करना है कि उसका अगर फ्लूइड फ्लो करा तो सिलेंडर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर तो सिलेंडर हमारा स्टेशनरी है देन उसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, अगर हमारा सॉरी सिलेंडर स्टेशनरी है देन फ्लो फील्ड विल बी सिमेट्रिकल एंड देयर विल बी ओनली वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर तो हमारी अपलिफ्ट फोर्स 0 होगी बिकॉज जो अपवर्ड फोर्स लग रही है दैट विल बी कैंसल आउट बाय द डाउनवर्ड फोर्स। और अगर हमारा सिलेंडर जो है वो रोटेट कर रहा है, उसमें हमने कोई सर्कुलेशन दे दी, देन व्हाट विल हैपन, उसके अराउंड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में फ्लो होएगा, तो उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होएगा दैट विल बी यूसी इक्वल टू गामा अपॉन 2 पाई आर, ठीक है।
और जब हम इसको कंबाइंड इफेक्ट को देखेंगे तो क्या होता है, एक अपलिफ्ट फोर्स एक्ट करती है जिसको हमने कहा मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, वो क्यों होती है? बिकॉज ऑन द अपर पार्ट देयर विल बी इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड डिक्रीज इन प्रेशर, ऑन द लोअर पार्ट देयर विल बी डिक्रीज इन वेलोसिटी एंड इंक्रीज इन प्रेशर। तो उसकी वजह से जो अपलिफ्ट फोर्स आती है। ठीक है, तो उसको हमने फर्दर स्टडी करने के लिए हमें क्या है, कुत्ता-जिकौस्की थ्योरम हमने देखी। इस थ्योरम के हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर दैट लिफ्ट ऑन द सिलेंडर। ठीक है, तब हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन ड्राइव करी, हमने बर्नौली इक्वेशन लगाई 2 पॉइंट्स पे, एक हमने स्ट्रीम पे काफी फार एंड पे एक पॉइंट लिया और एक हमने सरफेस पे पॉइंट लिया सिलेंडर के। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई किया और यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आया PS ओवर rho g will be equal to P over rho g plus U square upon 2g 1 minus US square upon U square। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, हमें यूएस की वैल्यू पता है। यूएस की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर देखी है, जहां हमने कंपोजिट केस में क्या देखा, यूएस इज 2u sin थीटा प्लस लैम्डा ओवर 2 पाई r। तो यहाँ पे हम यूएस की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमने देखा था कंपोजिट केस में कि यूएस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी कंपोनेंट ऑन द सरफेस विल बी 2u sin थीटा प्लस लैम्डा ओवर 2 पाई r। तो अब इसको पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में, यहाँ पे हम पुट करेंगे यूएस की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस की वैल्यू पुट कर दी हमने 2u sin थीटा प्लस लैम्डा ओवर 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये टर्म हो गई हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, बाकी टर्म हमारी सेम ही है। ठीक है, अब उसके बाद इसको फर्दर हमने ब्रैक सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर हम एक एलिमेंटल एरिया कंसीडर करते हैं अब ऑफ लेंथ ds, सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था कि एक एलिमेंटल एरिया ले लिया जिसकी लेंथ ds है। ठीक है, सरफेस पे ऐसे आर्क में जो ds है, तो ds विल बी आर डी थीटा। ds कितना होगा, आर डी थीटा। और अगर हम एक स्ट्रिप लेते हैं अलोंग दी लेंथ परपेंडिकुलर टू दी पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, अगर हम इनसाइड देखें तो एक हमें ऐसी लेंथ मिलेगी दिस स्ट्रिप। अगर सिलेंडर की लेंथ हमने L ले रखी है कोई इनसाइड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो हमें ये सेक्शन मिलेगा, ये स्ट्रिप मिलेगी। ठीक है, तो इस एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, ds इंटू एल। दिस ds इंटू दिस इज ds इंटू एल। तो ds हमारा क्या है, आर डी थीटा। ds को पुट कर देंगे आर डी थीटा इंटू एल। ठीक है, लिफ्ट फोर्स ऑन द स्ट्रिप ds ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ps। तो कंपोनेंट ऑफ ps इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट। ये आपको अब याद है एक्सप्रेशन हम लोगों ने ये करे थे लिफ्ट के लिए स्टार्टिंग में। ये कहां से आई ये क्वेश्चन, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो लिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन ड्रॉ करा था, दैट इज माइनस PS sin थीटा dA। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था एक्सप्रेशन लिफ्ट फोर्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस PS sin थीटा ds, dA को हम लोग पुट कर देते हैं एरिया ds इंटू एल, और ds को पुट कर दिया आर डी थीटा इंटू एल। नाउ टोटल लिफ्ट फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू 2 पाई PS sin थीटा आर डी थीटा एल इंटीग्रेटेड ओवर 0 टू 2 पाई। तो अब PS की वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी, ये हमारे पास, ये भी आप लोगों ने PS की वैल्यू यहाँ पे जो देखी, दिस इज PS। ठीक है, तो अब इस PS को पुट कर दो इस इक्वेशन में, यहाँ पे PS को पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, PS को पुट कर दो तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा R और L आपका कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, तो 0 टू 2 पाई P प्लस रो यू स्क्वायर बाय 2 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस गामा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर यू स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लिफ्ट फोर्स के लिए। अब इंटीग्रेशन आपको देखने में बहुत ही मतलब लगे काफी बड़ी इंटीग्रेशन है, बट इसमें कुछ नहीं है आपके पास इसमें।
ठीक है, आपको 0 to 2 पाई इसको इंटीग्रेट करना है इस पूरी इक्वेशन को। तो हमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस पता हो अगर इंटीग्रेशन के, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है हमारा 0 to 2 पाई साइन टू द पावर एन थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू 0। कब साइन थीटा 0 कब पे होगा? एन 1357, अगर ये 1357 है देन दिस विल बी 0। तो यहाँ पे भी साइन की पावर, साइन का जो वैल्यू है पावर की 135 है, वो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो हमारा यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है 1, तो ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे भी ऑड नंबर है ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है वैल्यू, तो ये भी एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा सिर्फ ये बचेगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? माइनस आर एल 0 to 2 पाई रो यू स्क्र बाई 2 इंटू -4 साइन स्क्र थीटा लैम्डा ओवर 2 पाई यू आर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से लिफ्ट फोर्स निकालने के लिए हम अगर इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइंस के थीटा लैम्डा ओवर पाई डी थीटा। बाकी हमारा वैल्यूज कैंसिल होकर हमारे पास ये वैल्यूज बचेंगी। ये 4 इंटू और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यू आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास नीचे सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब यहाँ से भी जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हमने बाहर ले लिया, 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसकी इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में आप लोगों ने की है, तो क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन? 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 0 to 2 पाई डी थीटा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचेगा? पाई। ये आपने मैथमेटिक्स में की हुई हैं चीज़ें, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना यहाँ से, कोई दिक्कत आई तो पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 2 पाई आप साइंस का थीटा डी थीटा को अगर इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास क्या आएगा फाइनल रिजल्ट? पाई। तो ये पाई की वैल्यू आप लोग यहाँ पुट करोगे तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा लिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन रो यू एल लैम्डा। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लिफ्ट। दिस इज नोन एज कुत्ता-जकोवस्की इक्वेशन एप्लीकेबल टू एयरफॉयल एंड अदर शेप्स आल्सो। दिस इज लिफ्ट फोर्स। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो आप। तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या? हम लोगों ने स्टडी किया सिलेंडर को हमने स्टेशनरी रखा और देखा कि उसके ऊपर फ्लूइड का क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके सरफेस पे वेलोसिटी कितनी आ रही है। ठीक है, जब हमने सिलेंडर को सर्कुलेशन दिया लैम्डा, देन वी हैव सीन व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो उसकी वजह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, तो उसकी वजह से जो सरफेस पे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आता है वो हमने स्टडी किया। देन हम लोगों ने कंबाइंड इफेक्ट देखा। कंबाइंड इफेक्ट में हमारे पास आया 2u साइन थीटा प्लस लैम्डा ओवर 2 पाई आर। ठीक है, तो वहां से फिर हमने फर्दर कुत्ता-जकोवस्की थ्योरम यूज करी टू फाइंड आउट द लिफ्ट ऑन द सिलेंडर। ठीक है, तो उस लिफ्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? हमने बर्नौलीज इक्वेशन का यूज किया। हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक हमने फार अवे फ्रॉम द सिलेंडर जिसको हमने पॉइंट 1 बोला, और एक हमने सिलेंडर के सरफेस पे लिया, बट दोनों पॉइंट्स का एलिवेशन सेम था। ठीक है, तो उस पर हम लोगों ने क्या किया? बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी, तो वहां से हमने पीएस के लिए एक्सप्रेशन निकाला। ठीक है, देन उसके बाद हमें पता था कि लिफ्ट फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? माइनस पी डी ए साइन थीटा। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड, वहां से हमने वो एक्सप्रेशन लेके उसमें पीएस की वैल्यू पुट कर दी। एक एलिमेंटल एरिया लिया, यहाँ पे सिलेंडर के सरफेस पे हमने एलिमेंटल एरिया लिया और इस पे हम लोगों ने, ठीक है, इस पे वो इक्वेशन अप्लाई करी और यहाँ पे पीएस की वैल्यू जो थी हमने जो बर्नौली इक्वेशन से फाइंड आउट करी थी उसको पुट किया। उसको पुट करके हमने 0 से 2 पाई तक इसको इंटीग्रेट किया। जितनी भी टर्म हमारी साइन स्क्वायर 1 3 साइन टू द पावर 1 3 5 आए थे उनको हमने 0 कर दिया, क्योंकि 0 to 2 पाई साइन एन थीटा 0 होता है, कितना एन हो अगर 1357। ठीक है, तो वो हमने 0 कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करके हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है रो यू एल और लैम्डा। सो दिस इज नोन एज कुत्ता-जकोवस्की इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है, ईएस के एग्जाम्स में भी आप लोगों को डायरेक्टली ये डेरिवेशंस पूछी जाती हैं। कन्वेंशनल पेपर्स में ये डेरिवेशंस आप लोगों को पूछ ली जाती हैं, इसलिए इनको ध्यान से, अभी से इनको ध्यान से एक बार समझ लो। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक?
चलो, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ स्टैग्नेशन पॉइंट्स। स्टैग्नेशन पॉइंट्स, सबसे पहले स्टैग्नेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टैग्नेशन पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर वेयर द वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। ऐसा पॉइंट जहां पे अगर फ्लूइड स्ट्राइक करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। जैसे ये सिलेंडर है हमारे पास, या कुछ भी सिलेंडर है, तो इस पे यहाँ पे फ्लूइड, जब अगर हम सिलेंडर स्टेशनरी है तो यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा बिल्कुल सेंटर पे, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी फ्लूइड पार्टिकल्स की, इनको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट्स। पॉइंट्स ऑन दी those points on the surface of the cylinder where velocity is zero, ठीक है। velocity at any point on the surface of the rotating cylinder, ये हम लोगों ने पीछे एक्सप्रेशन में देखा, u will be equal to 2u sin theta lambda upon 2 pi r, ठीक है। अब स्टैग्नेशन पॉइंट्स पे हम लोगों ने क्या कहा, वेलोसिटी विल बी जीरो, तो इट मींस दिस वैल्यू u विल बी जीरो, ठीक है। स्टैग्नेशन पॉइंट्स में अगर हम u को जीरो पुट कर देते हैं, u की वैल्यू को हम लोग जीरो पुट करते हैं, देन साइन थीटा, यहां से हम साइन थीटा के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई यू आर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा टारगेट क्या, हमें स्टैग्नेशन पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है, उनकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। फिर हम देखा स्टैग्नेशन पॉइंट्स होते क्या हैं, दोज पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर वेयर द वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन पता है कि वेलोसिटी जो होती है सरफेस पे वो क्या होती है, अगर सिलेंडर रोटेट कर रहा है किसी फ्लूइड फ्लो में, तो देन दैट विल बी 2u sin थीटा प्लस लैम्डा ओवर 2 पाई r, और अगर u यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। तो वो स्टैग्नेशन पॉइंट के लिए हम लोगों ने साइन थीटा निकाले, यहाँ से लैम्डा अपॉन 4 पाई यू आर, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ स्टैग्नेशन पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगर मान लो हमारा स्टेशनरी सिलेंडर है, तो स्टेशनरी है तो मतलब क्या हो जाएगा, जो सर्कुलेशन हमने दी थी लैम्डा, दैट विल बी जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी लैम्डा की, तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो। साइन थीटा जीरो कहाँ पे होता है, जीरो पे और 180 पे, तो हमारे स्टैग्नेशन पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, दिस इज जीरो और 180 पे, ठीक है। सेकेंड केस, अगर हमारा सर्कुलेशन जो है दैट विल बी लेस देन 4 पाई आर यू, अगर सर्कुलेशन की वैल्यू, अगर हम माने कि ये जो सर्कुलेशन है इसकी वैल्यू 4 पाई यू आर से कम होती है, देन व्हाट विल बी साइन थीटाज वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी तब, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन माइनस वन, सॉरी लेस देन जीरो एंड माइनस वन, क्योंकि ये माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस वन, जीरो से माइनस वन के बीच में रहेगी, तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे से कहाँ तक वेरी करेगी, दैट विल बी लेस देन माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन से नीचे मतलब थीटा कहाँ होगा, 90 से नीचे, और जहाँ 180 से आगे, तब इसकी वैल्यू जो है माइनस वन से कम होगी, जीरो और माइनस वन के बीच में होगी, ठीक है ना। क्योंकि साइन वेव कैसे वेरी का, साइन वेव का तो आपको पता ही ना, 0, 90, 180, 270, 360, तो मतलब इस रीजन में आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको स्टैग्नेशन पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे, ये आपके स्टैग्नेशन पॉइंट्स हो जाएंगे, ये वाले, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है। और थर्ड केस आपका क्या होएगा, जब सर्कुलेशन 4 पाई आर यू होएगा, ठीक है। तब हमारा क्या होएगा, सर्कुलेशन अगर हमारा यहाँ पे 4 पाई आर यू के इक्वल हो जाता तो लैम्डा और ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगी, तो 1 हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन कितने पे होता है, साइन थीटा, देन थीटा विल बी माइनस 90 एंड थीटा विल बी 270, या तो माइनस 90 या 270, तो हमारे पास जो स्टैग्नेशन पॉइंट होगा वो सिंगल स्टैग्नेशन पॉइंट आएगा इस केस में, जब लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 पाई आर यू, जब लैम्डा हमारा 4 पाई आर यू हो जाएगा तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, ठीक है। साइन थीटा विल बी माइनस वन, ठीक है। जब ये माइनस वन होगा तो थीटा क्या होगा आपका, माइनस 90 और 270, तो आपको एक सिंगल स्टैग्नेशन पॉइंट इस केस में मिलेगा। और फोर्थ केस, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 4 पाई आर यू हो जाए तो साइन थीटा हमारा ग्रेटर देन माइनस वन हो जाएगा, सो दिस इज नॉट फिजिबल, sin theta greater than minus 1, so this is not feasible, so in this case
क्या होता है, फ्लूइड डिटैच हो जाता है हमारा सिलेंडर से एंड दिस स्टैग्नेशन पॉइंट विल बी आउटसाइड द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारा सरफेस के ऊपर लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो द जनरेशन ऑफ लिफ्ट बाय स्पिनिंग सिलेंडर इन ए फ्लूइड स्ट्रीम इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया था वहीं पे, ठीक है, कि जो हमारा लिफ्ट जनरेट होता है जब सिलेंडर रोटेट करता है तो उसको हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। दिस phenomenon was first studied and investigated by German physicist H.G. Magnus in 1852 and hence the name is given as Magnus effect। ये आप लोग देख सकते हो, मैग्नस इफेक्ट वाज यूज्ड एज एडवांटेज, लाइक टेबल टेनिस में लोग इसको यूज करते हैं एडवांटेज के तौर पे, क्रिकेट में यूज करते हैं, गोल्फ में यूज करते हैं। क्रिकेट में आप लोगों ने अगर सुना फ्लाइटेड डिलीवरी, तो वो सेम फ्लाइटेड डिलीवरी मींस वो रोटेट करती है, जब बॉल स्फीयर रोटेट करता है तो उसके ऊपर एक अपलिफ्ट फोर्स एक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं फ्लाइटेड डिलीवरी। आपने अगर क्रिकेट की कभी कमेंट्री में या सुना, ठीक है, तो वहां पे भी आप लोग मैग्नस इफेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है इसी के बेस पे, ठीक है। एक सिलेंडर है 1.8 मीटर इन डायमीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग, rotates at 40 rpm with its axis perpendicular to the stream of water flowing at a velocity of 15 meter per second, ठीक है। Assuming no slip between cylinder and circulating flow, we determine circulation, theoretical lift, position of stagnation point, rpm of cylinder for a single stagnation point। तो ये आपको चार चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमें गिवन डेटा क्या क्या है, एक तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है, लेंथ गिवन है, ठीक है, स्पीड गिवन है 240 आरपीएम, वेलोसिटी ऑफ वाटर गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, सर्कुलेशन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कंपोनेंट का सर्कुलेशन हम निकाल सकते हैं, यूसी विल बी पाई डी एन बाई 60, हमें एन पता है, रोटेशंस दी हुई है तो हम यहाँ से कंपोनेंट निकाल सकते हैं ड्यू टू सर्कुलेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आएगा 22.6 मीटर पर सेकंड, ये हमने एक्सप्रेशन देखा था, ठीक है। देन सर्कुलेशन 2 पाई आर यू सी, तो हम यहाँ से सर्कुलेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सर्कुलेशन आ गई पाई डी यू सी, तो यहाँ पे 2r विल बी डी, तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास सर्कुलेशन आ जाएगी। तो यही से आपसे पहला पार्ट यही था क्वेश्चन का कि हमें पता करनी है कि सर्कुलेशन कितनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट थ्योरेटिकल लिफ्ट। सो हमें लिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने अभी उसकी इक्वेशन देखी थी, एफ एल इज रो एल यू सर्कुलेशन, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी थ्योरेटिकल लिफ्ट की, ये आएगी आपके पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी न्यूटन, सो दिस विल बी योर theoretical lift in terms of Newton। Position of stagnation points, तो net velocity of cylinder surface due to combination of circulation and free stream velocity field is, ये हमें पता है कि velocity component 2u sin theta lambda upon 2 pi r है, तो अब हम यहाँ पे u को 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास लैम्डा ये आ गया, sin थीटा हमने ये एक्सप्रेशन पहले भी देखा है, लैम्डा अपॉन 4 पाई यू आर, ठीक है। तो अब आपके पास वैल्यूज हैं, लैम्डा की पुट कर दो, आर की पुट कर दो, यू की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज माइनस 0.753। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन माइनस साइन थीटा दिस वन, तो थीटा कितना आएगा 180 प्लस दिस, एक तो स्टैग्नेशन पॉइंट 180 प्लस में होएगा ये वाला, और एक होएगा 360 माइनस 48.85, तो आपके पास ये दो स्टैग्नेशन पॉइंट आएंगे इस केस में। तो एक तो थीटा होएगा ये 228.85 और एक होएगा आपका 311.15, ठीक है। ऐसे ही द आरपीएम ऑफ द सिलेंडर फॉर ए सिंगल स्टैग्नेशन पॉइंट, अगर सिंगल स्टैग्नेशन पॉइंट चाहिए तो मतलब हमारा सर्कुलेशन जो है दैट शुड बी इक्वल टू 4 पाई यू आर, तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 होएगा तो हमें सिंगल स्टैग्नेशन पॉइंट मिलेगा, तो देन यूसी विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, इसको इसके हमें यूसी कितना 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यूसी हमें यहाँ से मिल जाएगा कंपोनेंट पाई डी एन बाई 60, तो एन हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कितने आरपीएम पे हमें सिलेंडर को रोटेट करना है, सो दैट वी विल गेट ए सिंगल स्टैग्नेशन पॉइंट। तो हमारे पास एक सिंगल स्टैग्नेशन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, तो सिंगल स्टैग्नेशन पॉइंट्स के लिए हमने पढ़ा था कब होएगा सिंगल स्टैग्नेशन पॉइंट, जब लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 पाई यू आर, ठीक है।
तो लैम्डा 4 पाई आर यू आर की वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हो। लैम्डा 4 पाई यू आर की वैल्यू आपके पास आती है ये वाली 169.65। In this way you can solve the numerical problems on lift on cylinder rotating in the fluid flow। तो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग भी पूछ सकते हो।